प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 22 और वर्स 19 और वर्स 20। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रभु जब अपने पकड़वाने वाले रात में था तो प्रभु ने अपने चेलों को रोटी और दाखरस दिया जो उसकी वाचा नए वाचा था। और प्रभु रोटी इसलिए दी क्योंकि प्रभु खुद वचन है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था और वही देहधारी होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। वो खुद वचन है। और जब हम इसको देखते हैं तो प्रभुभोज हम इस वचन को कहते हैं, जो कई दफ़ा हम जो लोग बपतिस्मा लिए हैं वे लोग लेते हैं। और हमें ये समझना है कि क्यों हमें उस कटोरे में जाना है और उस रोटी को लेना है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम इस संसारिक में भोजन की आवश्यकता रहती है। हम खाते हैं, हम तब हमारा शरीर बढ़ता है, ग्रोथ होता है। वैसे ही आत्मिक के लिए प्रभु की वचन भी जरूरी है। तो हमें जब कई दफ़ा इस जगत में हम रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह को हम भूल जाते हैं, उसके वचनों को भूल जाते हैं। प्रभु ने अपने चेलों को दिया और बार बार ये करने के लिए कहा। और जब भी पीड़ितों के काम में हम देखते हैं तो वे लोग घर घर जाते थे, रोटी तोड़ते थे और वहाँ पर उनमें बड़ी अनुग्रह थी और प्रभु की याद में वे लोग करते थे और प्रभु की वचन पर चलते थे और उनमें बड़े सामर्थ्य के काम होते थे, उनमें कहीं कंगाल नहीं थे। और प्रभु ये चाहता है कि हम करें उस कटोरे को, हम कटोरे के सहभागी हों जो उसके नई वाचा है और जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया था, मूसा को दिया गया था और यीशु मसीह तक सीमित था। और जब प्रभु यीशु मसीह आया उस व्यवस्था को पूरा किया और जब उसके लहू बहाया हमारे लिए क्रूस पर, और वही एक नया वाचा है हमारे लिए। अब व्यवस्था पूरा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह के लहू जो हमारे पाप को धोता है, हर मनुष्य के पाप को धोता है, वो नया वाचा है। ये हमें समझना है कि हम उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ चढ़ चुके हैं, पाप के लिए हम मर चुके हैं। और जो रोटी है उसकी वचन है। जब जब आप प्रभु भोज किया करें तो ये स्मरण करें कि प्रभु आपके लिए क्या कुछ किया है। प्रभु की वचन आपका ताकत है, प्रभु का वचन आपका भोजन है। जब प्रभु ने शैतान को हराया तो शैतान भोजन की लालसा थी उसको, और प्रभु ने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकली हुई हर एक वचन पर वो जीवित रहेगा। ये हमें समझना है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, आपने उन्हें प्रभु आज़ाद किया है खुदा। हे प्यारे प्रभु, आपके वचनों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत। प्यारे प्रभु, हर रोज आपके वचनों पर बढ़ने के लिए, आपके वचनों पर चलने के लिए आप उन्हें प्रभु अनुग्रह प्रदान करें खुदावंत। आपके लहू से उन्हें प्रभु घेरे रहें खुदावंत। हे प्यारे पिता, प्रभु
पाप से प्रभु दूर रखें खुदावंद। उनके जीवन आपका देन है खुदा। प्यारे प्रभु आपके अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े, आप छू लें खुदावंद उनको प्रभु, आप छू लें खुदावंद। प्यारे पिता आपके करीब कर लें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छाओं को प्रभु मानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्रभु जी आपकी आज्ञाओं को प्रभु मानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे पिता आपकी वाचा जो अपने यीशु मसीह के द्वारा दिया है खुदावंद, उस पर प्रभु चलने के लिए आप अनुग्रह करें। हे प्यारे प्रभु आपकी राहों को दिखाएं खुदावंद। प्यारे पिता प्रभु आंखें खुल जाए खुदा, प्रभु मन बदल जाए खुदा, एक जीवन बदल जाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु आपकी बड़ी दया उनके जीवन पर हो, आपकी शांति उनके जीवन पर हो, आपके आनंद उनके जीवन पर हो। प्यारे प्रभु जी आपके आने तक पिता, हे प्रभु आपकी उस आज्ञा को माने प्रभु जी जो आपने यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है खुदावंद। प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा उनके जीवन पर हो, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।